हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो नंबर सेकेंड है। इस वीडियो में हम लोग क्या डील करने वाले हैं कि जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ड्राइंग से रिलेटेड बातें सीख रहे थे कि ड्राइंग को, प्लम्बिंग का ड्राइंग हो, इसको रीड कैसे करना है। ठीक है, तो मैं पिछला वीडियो में मैं हाउस कनेक्शन और FIC के बारे में आपको बताया था। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे इस ड्राइंग में रेन वाटर का भी जिक्र है यहाँ और यहाँ, यानी इस बिल्डिंग में टोटल नीचे जो रेन वाटर हो रहा है, रेन वाटर को अक्सर लिखा होगा RWP, रेन वाटर पाइप। ये दो पाइप हैं रेन वाटर का, और जो रेन वाटर पाइप का जो साइज़ होता है वो 110 mm होता है। 110 mm माने 4 इंच का पाइप होता है। ठीक है, mm और इंच का फिटिंग जो होता है थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर साइड पे हम 110 mm का पाइप यूज कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से सारा फिटिंग्स भी mm में आता है। अगर हम इंच में यूज कर रहे हैं पाइप तो फिटिंग्स भी पूरा इंच में ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस चलता है, लूज होने लगता है। ठीक है, अगर तो ये बात हो गया। दूसरा बात कि जो रेन वाटर का पाइप होता है, ये आप देख रहे हैं कैसे लगता है। तो ये हमेशा जो हमारा फिनिशिंग होता है, मतलब बाहर अगर जो रोड है, मान लीजिए अगर ये रोड है तो इस रोड से 15 सेंटी ऊपर हमारा जो पाइप का एल्बो होगा वो बाहर ऐसे निकला होगा, वाल से आके, यानी वाल से ही हम लोग अक्सर लाते हैं लोग रेन वाटर का पाइप। और ज़रूरी नहीं कि पूरा वाल में ही आएगा, साइड कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो जैसा कि बगल में आपको एक पिक्चर दिख रहा है कि यहाँ पे एक पाइप पे वाल से अंदर से आ रहा है और इधर एल्बो निकाल के बाहर छोड़े हैं लोग, यानी इस बॉटम से, पाइप का जो बॉटम से 15 सेंटी अगर नीचे जाया जाएगा तो फ्यूचर में चल के पूरा एक बराबर हो जाएगा, यानी बाहर का ही फिनिशिंग रहेगा। और उस फिनिशिंग से 15 सेंटी ऊपर हमारा रेन वाटर पाइप का बॉटम होगा। तो ये होता है रेन वाटर का कहानी। दो रेन वाटर है, तो दो रेन वाटर का ये जो पाइप आप देख रहे हैं उसको डाल के बाहर एल्बो करके छोड़ा गया है। ठीक है, इस तरीके से रेन वाटर के बारे में आपने जाना। ठीक है, अभी वाल से होते होते ऊपर जाएगा, आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से कहानी जा रहा है। अभी इतना पक्का क्लियर हो गया कि 110 का रेन वाटर पाइप है, F/A कभी भी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब होता है फ्रॉम एबव, यानी ऊपर से आ रहा है। फ्रॉम एबव माने ऊपर से आ रहा है। अगर कई जगह आपको कोई चीज़ लिखा होगा T/A, यानी टू एबव यानी ऊपर की ओर जा रहा है। तो F/A, FA और TA अगर कुछ लिखा होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा लिखा है यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दिया है 150 mm एबव फ्रॉम FFL का मतलब होता है फिनिशिंग फ्लोर लेवल, यानी जो सब कुछ कर लेने के बाद जो फिनिशिंग फ्लोर, जो फ्लोर का फाइनल फिनिशिंग होगा उस लेवल से 15 सेंटी का ऊपर रहेगा और ये फ्री डिस्चार्ज होगा। रेन वाटर का पाइप कभी भी किसी मैनहोल में नहीं कनेक्ट करना होता है या कहीं नहीं कनेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ वो फ्री डिस्चार्ज होगा, यानी वो रूफ से लेके पानी चलेगा। रास्ता उसका कुछ भी हो सकता है, कहीं कभी वाल में आएगा, कभी स्लैब के नीचे से आ सकता है, कभी शाफ्ट के अंदर से आ सकता है, लेकिन फाइनल में जब उसका पानी डिस्चार्ज होगा तो फ्री डिस्चार्ज होगा। समझे कहने का मतलब? इसके अंदर से जो भी पानी आएगा इससे बाहर ही निकल जाएगा सीधे फ्लोर के ऊपर, किसी मैनहोल के अंदर नहीं जाएगा। ओके, क्लियर? ये दोनों बातें हो गई। अब हम बात करते हैं रेन वाटर का। आपने देख भी लिया पाइप कैसे डाला गया है बगल में। ठीक है, अब आइए, अच्छा एक और रेन वाटर देख रहा ना, ये इधर से ये ऐसे निकल के और वो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे हमारे FIC से। आगे आप देख रहे हैं कि इस FIC से अगला मैनहोल से, ये मैनहोल से ये मैनहोल सीधा सीधा एक पाइप जा रहा है।
तो इस पाइप को डाल दिया जाता है। फिर ए मैनहोल से ए मैनहोल तक एक पाइप डाला जाएगा। फिर ये जो मैनहोल है यहाँ पे गली ट्रैप शो कर रहा है, गली ट्रैप है, प्रेशर ब्रेकिंग है, सैंड ट्रैप है। कहने का मतलब जब सेटिंग आउट लेआउट इतना क्लियर हो गया कि सेटिंग आउट लेआउट में हमारी इतनी चीज़ें जो दिख रही हैं, अब हमें ये चेक करना है कि आखिर इस सैंड ट्रैप में कहाँ से पाइप। अभी जो कहानी सेट होने वाला है कि इस मैनहोल टू मैनहोल पाइप कनेक्ट होगा। फिर इस मैनहोल में इस प्रेशर ब्रेकिंग का मैनहोल आ रहा है, इस प्रेशर ब्रेकिंग का पाइप आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इस ड्राइंग में क्या मिस्टेक है कि ये वाला प्रेशर ब्रेकिंग का जो पानी है वो भी इस गली ट्रैप से होकर पास करेगा। जैसे प्रेशर ब्रेकिंग का ये भी प्रेशर ब्रेकिंग मैनहोल है, ठीक है, PBMH इसको लिखा जाता है। वो भी गली ट्रैप, ये भी गली ट्रैप से जा रहा है, ये भी गली ट्रैप से होके ही पास करेगा। फिर कुछ और चीज़ें आ रही होंगी। ये सैंड ट्रैप है, जो ये वाला मैनहोल आप दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग सैंड ट्रैप कहते हैं। ये गली ट्रैप, ये प्रेशर ब्रेकिंग मैनहोल 2 और ये मैनहोल हो गया, ठीक है। अब कहने का मतलब अभी ये सेटिंग आउट लेआउट था। अभी हम लोग, अब हमें ये जानना होगा कि आखिर इस मैनहोल में, इस गली ट्रैप में, इस प्रेशर ब्रेकिंग मैनहोल में पाइप आ कहाँ से रहा है। लेकिन ये तो पक्का चल गया कि कितना मैनहोल आने वाला है, क्या सिस्टम है, ये दिखा। अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर का प्लान ओपन करेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर का प्लान ओपन होगा आपके सामने, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अब आपको मिलने लगा कि जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि रेन वाटर का FIC और आगे अब इसमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। और चीज़ें जो ऐड हो रही हैं कि यहाँ पे एक मैनहोल है, एक गली ट्रैप है, एक सैंड ट्रैप है, ठीक। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैनहोल है, प्रेशर ब्रेकिंग मैनहोल है, सैंड ट्रैप है, गली ट्रैप है, ठीक है। अब यहाँ पे पाइप कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सा पाइप आ रहा है, उसका क्लियर आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। कहने का मतलब कि ये जो इतना पाइप दिख रहा है, अगर आप देखेंगे कि आपको ये सारे पाइप, ये भी पाइप दिख रहा है, इधर भी पाइप का कनेक्शन, ये सब पाइप जो दिख रहा है, क्या ये सारे पाइप एक टाइम ही डालना होगा या कुछ पहले डलेगा कुछ बाद में डलेगा? तो ये सारा काम कौन सा पाइप पहले पड़ेगा, कौन सा पाइप बाद में पड़ रहा है, ये सब डिपेंड करेगा साइट का कंडीशन क्या है। साइट कहने का मतलब कि अगर ये पाइप जो जा रहा है, अगर हम आपसे कहें ये वाला जो पाइप जा रहा है, ये पाइप कितना नीचे जा रहा है या ये पाइप कितना नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है या कितना ऊपर जा रहा है, उस कंडीशन के हिसाब से अब हम पाइप पहले जाएगा या बाद में जाएगा, ठीक है, तब वो कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए, ये बहुत थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल चीज़ें हैं। हाँ, टाइम लेके आपको मैं फुल क्लियर करूँगा 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम आपको ये एरिया दिखाते हैं। अगर आप देखें, ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 चैम्बर है, यहाँ से 2 पाइप ऐसे आ रहा है, ये दोनों पाइप ब्रांच होते होते फिर इसके अंदर ये सारा पाइप, ये पाइप यहाँ आया 3 आया, फिर यहाँ से एक पाइप इससे कनेक्ट हुआ, फिर ये कुछ पंप का सिंबल दिखा रहा है, फिर यहाँ से भी पाइप आगे जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। ये अंडरग्राउंड पंप रूम है, ठीक है, अंडरग्राउंड पंप रूम है। तो कहने का मतलब जब बन के तैयार होगा तो आप देख रहे होंगे कि कोई आदमी इधर से आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 नीचे जाएगा, नीचे होके फिर इधर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से जाने के बाद वो आदमी इधर फिर डाउन जाएगा 1 2, फिर वो पंप रूम में घुस जाएगा। ये पंप रूम में वो घुसेगा, जो भी इसके अंदर पूरा पंप रहेगा फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन जब वो इधर बढ़ेगा,
जब वो यहाँ बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे एक वाल रहेगा, ठीक है। अब और ये जो एरिया है देख रहे हैं ना, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड डॉटेड, अगर आप देखें ये वाला इलाका ऐसे होते हुए, ये वाला कहने का मतलब ये कि अंडरग्राउंड टैंक है, और ये भी एक छोटा सा टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है, लेकिन ये सीडीपी टैंक है, यानी इसमें एसी का जो ड्रेन हो का पानी है ना वो इसके अंदर आएगा। बाकी ये जो इलाका है इसमें एक वाटर टैंक है, इसके अंदर पानी रहेगा। फिर ये भी दूसरा वाटर टैंक है, 2 वाटर टैंक बनाया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर भी वाटर रहेगा। ये दोनों पानी का यूज क्या होगा, पूरी बिल्डिंग को जितनी भी सर्विसेज हैं उनको वाटर सप्लाई करेगा, ठीक है। इसका कैपेसिटी देख रहा है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो हुआ अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया आपका। कितना इस बिल्डिंग में 2 अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और एक अंडरग्राउंड सीडीपी टैंक है, कंडेंसर ड्रेनेज पाइप जो होता है, सीडीपी जो एसी का वाटर होता है वो इसके अंदर आके फिल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो अंडरग्राउंड है, यानी ये ग्राउंड फ्लोर से भी लो लेवल में होगा, समझें। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा हूँ कि ये जो इलाका है ये लेवल बता रहा है, यानी ये जो इलाका है जिधर से आदमी ऐसे चढ़ के यहाँ उतरेगा जाके, ये -0.195 मीटर फिनिशिंग फ्लोर लेवल से, यानी 0 से 19 सेंटी 5 मिली नीचे है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर ये जाके और आगे उतर रहा है, अगर आप देखेंगे अब इस 1-2 स्टेप और नीचे गया तो वहाँ का जो फिनिशिंग जो उसका फ्लोर का लेवल है, कहने का मतलब ये 0 लेवल है, ठीक है। ये 0 लेवल है, ओके। इसका जो फर्श है वो इस 0 से 19 सेंटी नीचे है, ठीक है, लगभग 19 सेंटी 5 मिली है। और ये जो पंप रूम का है वो इस 0 से 55 सेंटी है, यानी इसका जो फ्लोर है वो -55 दिख रहा है ना, यानी वो 55 सेंटी डाउन नीचे है। तो आपको आइडिया लग गया, यानी ये कैसे स्टेप बन रहा है, 0 लेवल डाउन हुआ, फिर उस फ्लोर पे आया, फिर वहाँ से डाउन हुआ, तब जाके पंप रूम के अंदर का जो फ्लोर होगा वो उसका लेवल हो गया। तो इस लेवल के ही हिसाब से अब हम लोग पूरा डिसाइड करेंगे कि कौन सा पाइप कब डालना है, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, ठीक है। तो एक तो पक्का हो गया कि इसका लेवल यहाँ से हम लोग ऐसे ड्राइंग से चेक कर लेंगे। फिर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर लेवल दिख रहा है +30 मीटर, यानी 0 से 30 सेंटी ऊपर है, ठीक है। फिर और आगे ये बहुत सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ना काम करते टाइम ये लेवल को पकड़ना और जगह जगह मार्किंग करके उसको समझना कि किस एरिया में कौन सी उसका स्ट्रक्चर जो सिविल का रहा है वो कितना ऊपर है या कितना डाउन है। फिर तीसरा जो बात हमारा रहेगा उसके हिसाब से अब हम लोग अपना डिसाइड करेंगे कि हमारा जो पाइप है वो उस एरिया से जब वो क्रॉस कर रहा है हमारा कोई पाइप, तो क्या वो उस लेवल से कितना नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, उसको हमने ध्यान देना होगा। तो आप जगह जगह मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये लेवल लिखा हुआ है, ये लेवल लिखा हुआ है, ये +96 है, देख रहे हैं ना, यानी ये 30 सेंटीमीटर 0 से ऊपर है, और ये 96 मीटर में यानी 96 सेंटीमीटर ऊपर है 0 से, ठीक है। तो पूरे एरिया में अगर आप देखेंगे हर एक तरफ देख रहे हैं ना +45 है, और जिधर से एंट्री हो रहा है देख रहे हैं +60 है, ठीक है। यहाँ पे +0 है, कहने का मतलब यानी ये 0 है, समझिए मैं कह रहा हूँ ये लाइन 0 है, ±0 आगे जो एरिया है ये एरिया यहाँ +60 है, यानी ये जो 0 से उठ के +60 ऐसे जा रहा है, समझ रहे हैं कहने का मतलब।
यानी ये स्लोप में जा रहा है, ऐसे स्लोप में उठते जा रहा है, ठीक है। फिर आगे अब ये 60 के बाद देखिए ये 60 से अब आगे ऐसे चलते 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 यहाँ तक पूरा 60 आ रहा है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे भी ये जो सिंबल दिया है लेवल का, जो हमें बता रहा है +60 मीटर फिनिशिंग फ्लोर लेवल। यानी एक बात क्लियर हो गया कि पहले ऐसे चला 0 से 60 आया, फिर वहाँ से ऐसे 60 चला सीधा एकदम, ठीक है। फिर इस लेवल से आगे ज़रा मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से अब आगे चल रहा है तो क्या लिख रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ये +60 है और इस एरिया में कहीं आपको ये नहीं लिख रहा है कि कितना ऊपर है, लेकिन एक चीज़ लिख रहा है यहाँ पे एक बहुत अच्छे से बात एक लिख रहा है, रैम्प स्लोप 4%, समझ रहे ना। यानी हर एक मीटर पे 4 सेंटी का स्लोप रहेगा। यानी ये सिविल का, मैं अपना पाइप का बात नहीं कर रहा। अब यहाँ से कहने का मतलब पहले हमें मालूम चला कि जो सिविल का फिनिशिंग फ्लोर लेवल आने वाला है वो ऐसे 0 से पहले ऐसे 60 सेंटी तक ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से कुछ ऐसे सीधा चलेगा, फिर वहाँ से अब ये 60 सेंटी से धीरे 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 ऐसे स्लोप होते हुए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो स्लोप होते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये स्लोप ऐसे पूरा करने मतलब अब ये स्लोप ऐसे होते 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 ये पूरा पोडियम में चला जाएगा, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चला जाएगा पूरा स्लोप, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ अभी तक के बातों से हम लोग बस क्या सीख पाए, इस ड्राइंग पकड़ने के बाद अगर अच्छे से काम एग्जीक्यूट करना है और अच्छा नॉलेजेबल बनना है, किसी का ज़्यादा हेल्प ना लेना पड़े, सारी चीज़ें खुद ही समझ सकें, तो ये सारा लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेवल को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सबसे क्रिटिकल है, अगर देखा जाए ना, मैं सच बता रहा हूँ, हाई रेज बिल्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज ये है, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा सीरियस से आप सीखिए। इसको सीखने के बाद बाकी जो ड्राइंग है ना वो बहुत कम टाइम में मैं समझा दूंगा। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है, क्यों आता है, अभी जब पिक्चर दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों आता है, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले मेरे भाई आप हर एक जगह का आप जैसे 0 लेवल है, ये सारा चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए काम कराते टाइम या काम करते टाइम स्पेशली, ठीक है। जो भी साइट का फोरमैन होगा, सुपरवाइज़र या इंजीनियर हो, क्योंकि एक टेक्नीशियन को इतना चीज़ नहीं जानने का ज़रूरत है, क्योंकि वो तो अपने फोरमैन का बात वो जो ऐसे उनको गाइड करेंगे वो करेगा। यानी अब फोरमैन को डाउट होगा तो सुपरवाइज़र या डायरेक्ट अगर इंजीनियर से वो पूछे, अगर अब इंजीनियर को भी डाउट होगा तो अपने सीनियर इंजीनियर से पूछ सकता है, लेकिन एज ए इंजीनियर हमें थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, लेकिन पूरी बातें डाउट में नहीं जा सकते। तो उस डाउट से बचने के लिए सिंपल सा बात क्या है कि सारा इन्फॉर्मेशन ड्राइंग में मिला होता है, ठीक है। ड्राइंग को अच्छे से रीड करना है, बस अपना ही काम है। तो अभी एक बात क्या बताना चाह रहा हूँ अब, कि अब साइट एक लेवल में नहीं है, यानी कोई ऊपर है, यानी कोई 0 से 60 ऊपर जा रहा है, कोई 0 से 30 ऊपर है, कोई 0 से 45 ऊपर है, कोई 0 से 55 सेंटी नीचे है, कोई 0 से 96 सेंटी नीचे है, या कोई 0 से अगर देखेंगे कोई 0 से 45 ऊपर है, कोई 0 से 30 ऊपर है, कोई 0 से अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई 20 सेंटी डाउन है, कोई 55 सेंटी डाउन है। तो यानी कोई 0 से 30 सेंटी प्लस में जा रहा है, यहाँ पे 0 से 30 सेंटी प्लस जा रहा है, यहाँ पे 0 से 96 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। यानी ये बात तो क्लियर हो गया कि यार ये तो जो प्लॉट का ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है वो एक लेवल का है ही नहीं, ठीक है। तो यानी एक बात क्लियर हो गया कि बहुत क्रिटिकल चीज़ है। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे अब बगल में पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ये राफ्ट का पाइपिंग हम लोग किया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा और इधर करेंगे, हाँ अब आइए, अभी कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ।
अगर आप देख रहे हैं कि ये एरिया जो दिख रहा है, अगर ये वाला एरिया, ये वाला यहाँ पे स्टील बहुत ऊंचा है, ठीक है, यानी कंक्रीट यहाँ तक होने वाला है, ठीक है। तो इस और यही बगल में जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो इसका हाइट उतना नहीं है, यानी इधर कंक्रीट थोड़ा कम होगा। फिर ऐसे ही आ गया ये, अभी और दिखाते हैं आपको। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इधर का कंक्रीट का जो टॉप है स्टील का वो कुछ और है, और ये सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला इलाका, उसमें जो स्टील है वो ज़्यादा ही ऊपर है, कहीं डाउन। अगर आप यही बात अगर देखेंगे और कि ये वाला जो आदमी, ये आदमी जिसके अंदर है, ये बहुत ही डाउन है, ये चारों तरफ से गड्ढा है, अभी पूरा दिखाएंगे, बहुत पिक्चर है, ठीक है। तो फिर सेम अगर मैं इधर आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे ये वाला इधर स्टील बहुत डाउन है, फिर ये वाला स्टील इतना ऊपर जा रहा है। फिर अगर वही स्टील अगर हम इधर देखें तो इधर स्टील थोड़ा ये नीचे हो गया और ये ऊपर वाला स्टील थोड़ा ऊपर है, फिर वो इस दोनों स्टील के बीच में पाइप है। फिर यही ये एरिया जो है इधर तो बहुत नीचे गहर, कम से कम 1 मीटर 80 सेंटी नीचे गड्ढा खुदा हुआ है, उधर नहीं है। तो इस तरीके से और आगे दिखते चलिए। जब ये इलाका देखिए, इधर दिख रहा है कि इधर का स्टील बहुत, अगर आप देखिए जो चेयर लगा है, इसको चेयर कहते हैं, स्टील का जो चेयर बना है वो तो लगभग 1 मीटर तक, 1 मीटर 10 या 1 मीटर 15 था उस टाइम, समझे, यानी इतना ऊपर तक कंक्रीट होने वाला है। और ये जो हमारे FIC से पाइप आ रहा है, यानी ये इधर FIC का मेन होल है हमारा। हाँ, और अभी जो मैं बोला कि स्लोप है, अभी मैं आपको दिखाया कि 0 से चला, फिर 60 गया, 60 से थोड़ा कुछ दूर तक, फिर 60 में लेवल में गया, फिर वहाँ से 4% का स्लोप है। तो स्लोप वो तो सिविल का है, लेकिन हमें भी समझ आ जाए तो बेटर है। तो स्लोप का जो ड्राइंग है ऐसे है कि अगर आप देख रहे हैं कि ये 0 लेवल है, थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, ये 0 लेवल से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कैसे पता चला, देखिए लिखा है 0 लेवल, मेन गेट 0 लेवल, ठीक है। अब वो 0 लेवल जो गेट से चला वो फिनिश यहाँ पे पहुँचते ही प्लस 60 लेगा, फिर वो 60 से आगे तक बढ़ेगा 60 में ही, यानी अगर कहने का मतलब ये लाइन हमारा 0 है तो यहाँ से ऐसे स्लोप में 60 जाएगा, समझे। फिर जब वो 60 इस वाले लेवल तक 60 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो जा रहा है, ये गाड़ी जाने वाला, ये गाड़ी आने वाला, इस तरीके से जो दिखा रहा है। अब आप देखेंगे वो सर्वेयर क्या करेगा, पूरा सिविल वाले लोग को मार्किंग दे के, यहाँ पे देख रहा है ना 0060 है, फिर यहाँ पे लिख रहा है 62 है, 64 है, 66 है, 68 है, 70 है, 72 है, 74 है, 76, 78, 80, यानी अब उसका मार्किंग वो स्टील पे दे देगा, ऐसे मार्किंग दे देगा जगह। फिर ऐसे पकड़ के रस्सी बांध के वो लोग उसी के हिसाब से क्या कर देगा, लोग स्टील बांध देगा लोग। तो यानी एक बात इससे क्या फ़ायदा हमारा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। हाई राइज वाली बिल्डिंग में ना सबसे क्रिटिकल चीज़ यही होता है कि कौन सा चीज़, क्योंकि इतना स्टील और इतना कंक्रीट हो जाएगा कि अगर एक भी पॉइंट कुछ मिस्टेक हो गया, बाद में फंस जाने वाले हैं लोग। तो कहने का मतलब अब ये स्लोप में ऐसे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, बढ़ते यहाँ जब पहुँचा तो ये ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा हम लोग पोडियम यानी ग्राउंड फ्लोर से पोडियम में आ गए, एक लगभग 4 मीटर 3 मीटर ऊपर चले गए हैं। ये स्लोप ऐसे चलते आके, समझ रहे हैं, इधर से जाएंगे तो स्लोप डाउन होते जाके फिर आप ग्राउंड फ्लोर से निकल जाएंगे। यानी ये क्या होने वाला है, किधर से कोई एंट्री हुआ, गाड़ी आएगा, ऊपर जाके पार्किंग में लग जाएगा, देख रहे हैं ना, पार्किंग में, पोडियम में ऊपर, ग्राउंड फ्लोर में भी पार्किंग है। फिर ऐसे ही ऊपर से गाड़ी निकला
स्लोप के साथ साथ बाहर निकल जाता है। आप अक्सर देखे होंगे पार्किंग एरिया जो होता है कैसे होता है, एक इमेजिनेशन कीजिएगा, बाकी वीडियो में आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। जो वीडियो बना के रखा हूँ उसमें भी जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, ये क्या नाम है, इस स्लोप का ड्राइंग आपको दिखाया। और कुछ पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर क्लियरली आपको दिख रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये स्टील इतना ऊपर है, फिर इस स्टील के अंदर अंदर एक पाइप जा रहा है हम लोग का। लेकिन जो ये इलाका है, अगर आप देखेंगे, अगर आप इधर देखेंगे तो ये इलाका फिर इधर डाउन है। ये वाला इलाका जो है वो उसके ये जो ऐसे स्टील लगा है उसके पीछे वाला इलाका डाउन है, और ये वाला इलाका बहुत ऊपर तक ऊंचा दिख रहा है। तो कहने का मतलब साइड ऐसा कंडीशन होता है कि कहीं लेवल कम है, कहीं हाई है। अब उसके हिसाब से हम लोग को कौन सा पाइप डालना है, कौन सा नहीं डालना है, किस लेवल में डालना है, ये सारी चीज़ें जो हमने दिखाया आपको कि जगह जगह जो लेवल ऑलरेडी ड्राइंग में मेंशन है उसी के ही हिसाब से हम लोग को डिसाइड करके पाइप अपना डालना पड़ेगा। अब आइए हम पंप रूम का स्पेशली आपको बताएंगे, पंप रूम, और उसका पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब चलिए इतनी बातें हम लोग की है, कितना 26 मिनट हो गया। अगर कुछ बातें और बताता हूँ फिर नेक्स्ट में डायरेक्ट दिखाऊंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसमें पॉइंट बस बता दे रहा हूँ क्या क्या। ये देखिए एक पाइप ये है, ठीक है। अगर इसका निशान देखेंगे, ये लिखा क्या है, 110 का ओवरफ्लो पाइप है विद बेंट कॉइल, ओवरफ्लो पाइप, ठीक है। फिर ये जो जा रहा है वो भी लिख रहा है टैंक ओवरफ्लो है 110 mm का हाई प्रेशर पाइप। अगर आपको ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये लिख रहा है 50 mm का हाई प्रेशर बेंट पाइप, ठीक है। फिर ऐसे ये भी 50 mm का बेंट पाइप। फिर ये जो दिख रहा है ये भी 110 mm का हाई प्रेशर पाइप है। तो इधर अभी तक 2 पाइप आपको नज़र आया, 110 mm का हाई प्रेशर पाइप और एक 50 mm का हाई प्रेशर पाइप, ठीक है। फिर ये हमारा एक फ्लोर ट्रैप है, एक फ्लोर क्लीन आउट है, ठीक है। और यहाँ पे एक चैनल ग्रेटिंग है। ये जो दिख रहा है वो वाल्व है, ये जो दिख रहा है वाल्व है, गेट वाल्व है। और ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये कहने का मतलब टैंक के अंदर क्लीनिंग के लिए वो एक गड्ढा उधर रहेगा, ठीक है। ड्रेन पिट है, ठीक है, ड्रेन पिट है। कहने का मतलब ये ड्रेन पिट है, ये भी ड्रेन पिट है। ड्रेन पिट माने अगर आपको मालूम है ना, जैसे अगर ये एक फ्लोर है, इस फ्लोर में अगर हम लोग को क्लीनिंग करना है तो इस फ्लोर में इधर थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे 30 सेंटी तक डाउन करके रखते हैं लोग, ताकि इसका जब क्लीनिंग के टाइम पूरा पानी इसके अंदर से आए। फिर इसके अंदर जो पाइप है उस पाइप के अंदर से होते हुए पानी जाके इधर सैंड ट्रैप में चला जाए, सैंड ट्रैप के बाद ये सम्प पंप में चला जाए, सम्प पंप से फिर पंप उस पानी को ड्रेन कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। तो पाइप आपको 2 टाइप का दिखा भी, 110 mm का हाई प्रेशर पाइप ओवरफ्लो के लिए, और 50 mm का पाइप आपका ड्रेन पिट से कनेक्टेड है। और ये जो दिख रहा है, ये वाला जो पाइप जा रहा है, ये लिख रहा है 50 mm का ये पाइप है, ठीक है। इधर वाला नहीं, ये वाला जो जा रहा है, ये वाला पंप से जो कनेक्टेड है। अगर आप देखें, इसमें दिखाता हूँ, ये कह रहा है कि 50 mm का प्रेशर पाइप अंडरग्राउंड, ये ज़मीन के नीचे नीचे जा रहा है। और ये कहाँ जा रहा है, तो देखिए कहने का मतलब कि ये पंप जो है उसको प्रेशर से पानी भेजेगा इसके अंदर। तो इस पाइप के अंदर जो पानी जा रहा है वो प्रेशर से जा रहा है। तो प्रेशर को डायरेक्ट अगर हम लोग मैन होल में गिरा देंगे तो मैन होल में एक हमेशा हलचल मूवमेंट बना रहेगा, जो सही नहीं है। इसलिए इस प्रेशर को ब्रेक करना चाहिए, इस प्रेशर को रिड्यूस करना चाहिए। इसलिए पाइप को हम लोग सबसे पहले प्रेशर ब्रेकिंग मैन होल में ले जाकर
इस पानी को इस प्रेशर ब्रेकिंग मैनुअल पे डालते हैं। अब इस पाइप के अंदर जो प्रेशर था वाटर का वो यहाँ पे टूट गया। अब वो पानी में प्रेशर नहीं रहा। फिर वो पानी गली ट्रैप से जाएगा, गली ट्रैप के बाद मैनुअल से जाएगा। इस तरीके से इतना पाइप रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से फुल एक्सप्लेन करूँगा। मेरे को लग रहा है कि जैसे कहने का मतलब अभी ये समझे मैं आपका बेस बना रहा हूँ, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में जितना टाइम लग जाए आपको ये ड्राइंग समझने में समझाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है। मेरे 5 साल का मैं दुबई में पिछले 5 साल से हूँ, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अभी इंजीनियर से चले आया उसके बाद पूरा काम कराना चालू कर दिया, नहीं। मैं बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया। हर एक चीज़ को साइट पे रह के मैं खुद काम कराया हूँ, फोरमैन के तौर पे, सुपरवाइज़र के तौर पे, ठीक है। तब जाके ये चीज़ें हम लोग को क्लियर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचेंगे कि ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी में नहीं हो पाएगा। सच बता रहा हूँ मैं आपको, झूठ बोलना का फ़ायदा नहीं है। देखिए, अगर सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और विश्वास मानिए, अगर आपको एकदम एक्सपर्ट बनना है ना ड्राइंग रीड करने में, और उस ड्राइंग के हिसाब से काम कैसे कराना है, तो ये ग्राउंड फ्लोर का कम से कम मैं कई घंटे लूँगा आपको एकदम। अभी ये सारी चीज़ बताने के बाद मैं फिर ड्राइंग बना बना के कैसे लेवल अप डाउन किधर हो रहा है वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा। कि जैसे मेरे को जब ये ड्राइंग मिला तो मैं जाकर अचानक से काम नहीं, तो उसमें मैं खुद ड्राइंग बना के जगह जगह मैं स्टील बंधवाया लोगों से, और उसके बाद मैं सारा मेजरमेंट पकड़वाया साइड पे। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें, ठीक है। अभी देखिए, एक मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था हाई लेवल का, लेकिन सच बता रहा हूँ इससे पहले मैं विला 4 फ्लोर का प्रोजेक्ट मैं किया था। लेकिन ये जब प्रोजेक्ट मिला मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, उसके बाद मैं इतना एक्सपर्ट इसमें हो गया। क्यों? क्योंकि मैं इस ड्राइंग को बहुत अच्छे से रीड किया और साइड पे जाके मेजरमेंट कर के चीज़ों को समझे। तो सारी चीज़ें मैं आपको लाजिम बताऊंगा। टाइम लगेगा, मेरे को मालूम है। शायद आपको कई बार होता है ज़्यादा टाइम लगता है तो आदमी बहुत बुरा लगता है, लेकिन बुरा और सब्र रखिए, बुरा मत मानिए। और मेरे को बस ग्राउंड फ्लोर में ना मैं ज़्यादा टाइम लूँगा आपको, और पिक्चर भी दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा कैसे काम किए लोग, क्या एग्जीक्यूशन कैसे किए लोग। और पहले काम करने से पहले और अब का जो वीडियो भी बनाता हूँ उसको भी जाके देखेंगे लोग, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे मैं पंप रूम का पूरा पिक्चर दिखाऊंगा कि ये जो पंप रूम है इसके अंदर क्या क्या काम किए लोग, कौन सा पाइप हम लोग कब डालें, किस स्टेज में डालें, किस पाइप को हम लोग बाद में डालें। ये सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो अगले 5-10 दिन के अंदर मैं ग्राउंड फ्लोर का जो भी वीडियो रहेगा अपलोड करने का कोशिश करूंगा। और आपको जहाँ भी डाउट हो ना मेरे से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।